स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। 90 के दशक वाली मंडल और कमंडल की राजनीति एक बार फिर से यूपी में धार पकड़ने लगी है, जहां 22 जनवरी को रामचरितमानस पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उसके बाद सभी की निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी हुई थी कि अखिलेश यादव इस मामले को कैसे देखते हैं। लेकिन आज रविवार को जब अखिलेश यादव लखनऊ में ही एक कार्यक्रम में पीताम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनका क्या मानना है। यज्ञ में पहुंचने से पहले ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से लखनऊ में पहले तो सपा कार्यालय पर मुलाकात और बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा यज्ञ में उनके विरोध किए जाने पर भी कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, अब तो सरकार ने हमारी सुरक्षा भी हटा ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं। बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो यहां पर युवा मोर्चा और हिंदू संगठनों की तरफ से अखिलेश यादव का विरोध किया गया और काले झंडे दिखाए गए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग यज्ञ कराने वालों को लगातार धमकी दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता है, ये जान लें। ये हमें शूद्र समझते हैं, इसीलिए धार्मिक आयोजनों में आने से रोकना चाहते हैं। लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी लगातार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।